देखिए, आज कोरोना वायरस से जो पूरी दुनिया जूझ रही है, इस सिलसिले में कभी केसेस बढ़ रहे हैं, कभी केसेस कम भी हो रहे हैं और हिंदुस्तान लेकर आज 3 दिन जो और बढ़ा दिए गए हैं यूपी में, दिल्ली में भी। हो सकता है कि किसी वक़्त भी यहाँ पर जो है लॉकडाउन दोबारा से शुरू हो जाए। फिलहाल गवर्नमेंट का ये कहना है, दिल्ली सरकार का इनका, कि केसेज़ों में कुछ कमी आ रही है, लेकिन एक ही दम कहीं न कहीं केस फिर निकल आते हैं। इससे लोग जो है डर और दहशत का जो माहौल है, इस सिलसिले में हमारे साथ डॉक्टर आमिर अतीक साहब मौजूद हैं। हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये बीमारी क्या है और इससे बचने का क्या तरीका है, क्योंकि अभी तक क्या कहते हैं, ना तो इसके लिए कोई वैक्सीन बनी है, ना कोई पता चल रहा है। अभी पॉजिटिव होता है, वही निगेटिव होता है और वो फिर ठीक भी हो जाता है, फिर लोग प्लाज्मा भी मांग रहे हैं। इस सिलसिले में आमिर साहब से हम जानना चाहते हैं। आमिर साहब। जी, रमेश भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा हिजा इस पर्टिकुलर थेरेपी कोरोना के बारे में कि कोरोना जो बीमारी है, ये वैसे तो नॉर्मली बहुत सारे लोगों को बुखार वगैरह रहता है, लेकिन ज़्यादातर अब ये वाली एक ऐसा तरह का अपने वायरस है जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां लोगों को हो रही हैं। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात जो इसमें आ रही है वो ये है कि इसका कोई इलाज नहीं है। जैसा कि आपको मालूम ही है, बता रहे हैं सभी लोग, इसमें सबसे हमें अपनी इम्यून सिस्टम को, यानी कि जो हमारी ताकत है लड़ने की, हमारी बॉडी की ताकत है किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने की, हर एक बॉडी में ताकत होती है, तो वो लड़ने की ताकत को हमें बेहतर बनाना है। सिर्फ अभी फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ यही इसका इलाज हम कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और इलाज इसका नहीं है। जैसे बहुत सारी जगह पर वैक्सीन्स के लिए काम हो रहा है, इस पे हो सकता है इस साल के आखिर तक वैक्सीन आ भी जाए, और हो सकता है नहीं भी आए, क्योंकि जिस तरीके से ये जो वायरस है वो अपने आप को चेंज कर रहा है। एक बात मैं आपको ये बता दूं कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। जब स्टार्टिंग हुई थी तो सर दर्द, बुखार, बदन का टूटना, ये सब चीज़ें सिम्टम्स थी, लेकिन अब सिम्टम्स चेंज होकर कुछ नए सिम्टम्स इंक्लूड हो रहे हैं, जैसे कि दस्त आना, यानी कि लूज मोशंस, वॉमिटिंग, इस तरीके के लूज मोशन वगैरह के सिम्टम्स अब इंक्लूड हो रहे हैं। यानी ये वायरस अपने आप को चेंज कर रहा है मौसम के एतबार से, जो कि एक बहुत ख़तरनाक बात है। इस टाइम पे जितना हो सके इससे हम बचें, और बचने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करें, बढ़ाएँ उसको। उसके लिए जो हमारे आयुष क्वाथ के जो शांदे हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सकते हैं, जैसे बढ़ा सकते काढ़ा हैं। वगैरह भी बता दें। जी, बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रहा था। वो ही काढ़े को हम हम्म। यूनानी सिस्टम ऑफ यूनानी मेडिसिन में जोशांदा बोलते जोशान। हैं, तो वो इस्तेमाल करके आप इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। कई सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो कि मेरे टच में हैं, मेरे पर्सनल टच में थे। टच में इन द सेंस कि टेलीफ़ोनिकली उनसे टच रहता है, और वो लोगों को हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जिसमें वो अपनी इम्यून सिस्टम को यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की दवाइयों से बढ़ा रहे हैं और ज़्यादा मजबूत बना रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना से लड़ सकें, और माशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, लोगों की इम्यूनिटी बढ़ के इस वायरस को पूरी तरह ख़त्म कर रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम अपने आप को इस वायरस से बचाना, और उसके लिए सबसे बड़ा हमारे पास हथियार है सोशल डिस्टेंसिंग। यानी अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस रखें, सिर्फ यही एक हथियार है जिससे आप इस वायरस से बच सकते हैं। एक बार हो गया कोरोना तो फिर आपको इम्यूनिटी को बढ़ाना है। तो हमारा ये जो है ना, दो टू जो हैं वो हैं इसके तरीके। एक है, पहले आप उसको खुद ही बचा लीजिए, अगर आपको बाय चांस, ऊपर वाला ना करे किसी को हो, लेकिन अगर हो गया है तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखें। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब ये कहना है, लोगों का ये कहना है कि जिसकी बॉडी में जान होगी वही इससे लड़ सकता है। अब लड़ने का सेंस ये है कि बहुत से डॉक्टर्स अलग ये कह रहे हैं कि आप इसके लिए मांस, मछली, गोश्त, अंडा ऐसी और होना भी चाहिए कि जो बॉडी में जान होगी, चाहे वो विटामिन से आए, किसी भी चीज़ से आए, बॉडी में जान होगी तो लड़ सकते, क्योंकि कमज़ोर चीज़ को जो है आदमी पकड़ता है और ये जो है कमज़ोर पर बहुत हावी कर रहा है। अब अगर आप चेक करें तो आधे से ज़्यादा लोगों में वायरस ये जी निकल जी। सकता है, लेकिन जिनकी बॉडी में जान है उन्हें पता भी नहीं चल रहा कब आया कब चला गया। तो इस सिलसिले में खासकर जो ग़िज़ा का मामला है, चाहे वो दवाई से है, उस बारे में मैं जानना चाहता हूँ, ताकि लोगों में उसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। आप इस बारे में जान भी रहे होंगे कि जितने भी बूढ़े हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जी। रही है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शरीर को ऐसा बनाया है ऊपर वाले ने कि जितना आप इस पे ज़्यादा ज़ोर डालते हैं, उतना ही निकल के निकलता है, बहुत ही उभर के निकलता है। आप अच्छी ग़िज़ा लें, ताज़ा ग़िज़ा लें, अच्छी ग़िज़ा लें, लेकिन ज़्यादा मसालेदार वाली जी। चीज़ों को हम ग़िज़ा में नहीं शामिल कर सकते, कि आदमी पकोड़े खा रहा है, कबाब खा रहा है, कि वो उससे उसको जान मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आप आमले का मुरब्बा लें,
आप नॉर्मल जो हमारे जो मौसमी फल होते हैं उनका इस्तेमाल करें, धोकर इस्तेमाल करें अच्छी तरह से, लेकिन उनका इस्तेमाल करें ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो हमारी इम्यूनिटी है, जो हमारी क़ुव्वत है लड़ने की उस बीमारी से वो बढ़ सके। जिसकी वजह से, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया पहले तो हमें उसको रोकना है कि हमें हो ही ना, लेकिन अगर हो गई है तो फिर उसको ख़त्म करने के लिए आपको अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत है। अगर ग़िज़ा आपकी बॉडी में अच्छी होगी तो हो सकता है आपको पता ही नहीं चले, एसिम्प्टोमेटिक में ही आप रहें कि पता ही नहीं चले कि है भी किसी को नहीं है, क्योंकि ग़िज़ा बेहतरीन होगी। तो ग़िज़ा में ख़ास तौर पर जो लोग आजकल एलोपैथिक सिस्टम यानी अंग्रेज़ी दवाई में विटामिन सी का एक बहुत महत्व बता रहे हैं कि जी विटामिन सी लीजिए, उससे आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी। हमारे यहाँ तो हज़ारों साल पहले बता दिया गया है कि भाई आंवले का मुरब्बा आप इस्तेमाल कीजिए। आयुर्वेदा में च्यवनप्राश का इस्तेमाल, जिसमें 90% आंवला ही आंवला होता है। हमारी दिमागी ने एक वो आती है, दवाई आती है जिसमें 90% आंवला ही पड़ा हुआ है। तो ये तो विटामिन सी के सोर्स हैं और ये नेचुरल सोर्स हैं, इससे अच्छा कोई विटामिन सी हो ही नहीं सकता। तो मैं तो सबसे यही कहूँगा कि आंवले का मुरब्बा कहीं पर भी आराम से मिल जाता है, उसका इस्तेमाल कीजिए। उसके साथ साथ जो आयुष के काढ़े हैं या जो शांदे हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। घबराइए नहीं, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आप जैसे भी टेस्टिंग, अगर कहीं पर भी किसी को ऐसा लगता है कि उसको इस तरह के कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, सबसे बड़ी अच्छी बात है कि फ्री में टेस्ट हो रहे हैं, टेस्टिंग करवाइए। आपको मालूम ही है हमारे इलाके में भी बहुत सारे, हर जगह ऐसे सेंटर्स खुल रहे हैं, टेस्ट करवाइए। अगर बाई चांस निकल भी आए तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि अगर आप दिमागी तौर पर टेंशन लेंगे तो आपको वो और ज़्यादा अपने उसमें घेरे में लेता रहता है। आप टेंशन ना लें, सोचें कि ये क्या आम बीमारी है, बस अपने आप को आप क्वारंटाइन कर लें और जो हमने चीज़ें बताई हैं इनका इस्तेमाल करें। जो भी दिल्ली गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं या जो उनकी टीम है उनके साथ पूरा कोऑपरेट करें, उनकी सारी सलाहों को मानें और कोशिश ये करें कि आप अपनी इम्यूनिटी को वैसे ही बूस्टअप रखें ताकि ये बीमारी हो ही ना आपको। देखिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर आमिर अतीक साहब। इन्होंने कितनी अच्छी-अच्छी बातें बताई हैं कि आप किस तरह से दूरी बना के रखें। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है इसको टेस्ट कराएँ, अगर निकल आता है तो बच के रहें और ऐसी चीज़ें खाएँ, मसाले वाली चीज़ें ना खाएँ। सबसे बड़ी बात तो डिस्टेंस बना कर रखें। अगर आप डिस्टेंस बना कर रखेंगे तो ये आपको बीमारी छुएगी नहीं, क्योंकि ये छूने से और करीब आने से ज़्यादा होती है। मास्क का इस्तेमाल रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, आते-जाते घर में हाथ धोएँ और अगर ज़रूरत ना हो तो घर से ना ही निकले तो बेहतर है। इससे जितना आप एहतियात करेंगे उतना जल्दी होगा, क्योंकि इसमें जो इसी तरह से जो बढ़ते चले जा रहे हैं केसेज़, इसी तरह से कम भी हो रहे हैं। जितने केस बढ़ रहे हैं उतने ही कम हो रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि लेवल जो सरकार की गाइडलाइन है उस पे अमल करें। आगे बरसात भी आ गई, बरसात में ज़्यादा से, जैसे उन्होंने बताया, सिस्टम बदलते जा रहे हैं। पहले खाँसी, नज़ला, ज़ुकाम था, अब आपको इसमें दस्त भी आ रहे हैं और भी पता चल रहा है। आपकी बॉडी में वो चीज़ चाहिए जिससे जान आनी चाहिए। डिस्टेंस ही बना के रखें, दूरी बना कर रखें। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका घर स्वस्थ रहेगा, आपका देश स्वस्थ रहेगा। आप सबको जो इस बात की मैं सलाह करें कि दूरी से बनाने से ही इससे बचा जा सकता है। इसके अलावा इसका और कोई उपाय है नहीं। जितनी दूरी बना सकें, जितने लोगों से मिलना कम करें, बढ़िया। कैमरा पर्सन मेहताब अहमद के साथ मोहम्मद रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।